पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ईमान कैंपस में एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। इस सिलसिले में आज हमने मदर्स को इनवाइट किया था ताकि टेस्ट प्लानर उनके साथ डिस्कस किया जाए, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट 3 वीक्स पे टेस्ट प्लानर चलता है और उसके बाद फिर हम अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा उनको कॉन्शियस करने के लिए और इसलिए कि बच्चों के रिज़ल्ट्स पे, उनकी स्टडीज़ पे वो तवज्जो दें, हमने उनको इन्वाइट किया था और एक छोटा सा लेक्चर उनके लिए हमने आज प्रिपेयर किया है। तो आइए देखते हैं। कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ हो, उससे पहले हमें प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। यहाँ कोटेशन भी लिखी हुई है कि हर चीज़ जो तैयारी के साथ की जाती है उसके रिज़ल्ट्स भरपूर होते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि डे 1 से ही अपने बच्चे को एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करें। सारा साल अगर आप अपने बच्चे को नहीं पूछेंगे और फिर एंड पे आके एग्ज़ाम डेज में सिर्फ उसको हम पकड़ के बैठेंगे तो ना सिर्फ वो, हम खुद भी एंग्जाइटी का शिकार होंगे और डिप्रेशन में जाने के खदशात हैं, बच्चे के भी और हमारे भी। क्योंकि एकदम से हमें इंकशाफ होगा कि इसको तो ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये कैसे करवाएं, ये कैसे हो। तो अब बच्चा है, वो रिपोर्ट तो है नहीं कि 2 दिन में बैठेगा। बेशक हम 2 हॉलीडेज़ दे दें तब भी वो उसको कवर नहीं कर पाएगा। तो डे 1 से आपने अपने बच्चे के साथ अलाइन रहना है, उसके साथ अटैच रहना है, उसके स्कूल के साथ, उसके टीचर्स के साथ कि ये तो पहला टेस्ट है, इट्स ओके, ये तो क्लास टेस्ट है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये मिड टर्म है, इट्स ओके। नहीं, हर टेस्ट जो है वो आपने ये सोच के दिलवाना है कि यही फाइनल टेस्ट है, यही आखिरी टेस्ट है। क्योंकि हर टेस्ट बेस्ट होगा तो फिर ही आपका बच्चा जो है वो बेस्ट की तरफ जाएगा। अब चूँकि साल तो पूरा गुजर चुका है, अब ये सारी बातें तो आई थिंक थोड़ी सी नेक्स्ट प्लानिंग के लिए हैं। तो नेक्स्ट ईयर के लिए ये प्लान रखें कि आपने डे 1 से अपने बच्चे के साथ अलाइन रहना है, अटैच रहना है। डेली अगर आप उसको 2 आवर्स 3 आवर्स देते हैं तो इतने इनफ होते हैं। लेकिन एग्ज़ाम्स में चूँकि फिर हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, बच्चे को भी ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। एग्ज़ाम्स में इतना टाइम नहीं होता कि हम ये बात सोचें कि बच्चा बैठेगा और याद करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। फिर नेचुरल डिज़ास्टर्स जो है ना, उनको माइंड में रखा करें। वो कौन कौन से हो सकते हैं? जो हंगामी तौर पे नेचुरली हालात आ जाते हैं, घर पे गेस्ट आ गए हैं अचानक से बग़ैर बताए, ठीक है। फिर आपको कहीं अल्लाह ना करे जाना पड़ गया है, खुदा न खास्ता कोई ऐसी डेथ हो गई है, कोई ऐसा फंक्शन आ गया है जिसको आप मिस नहीं कर सकते, तो ये नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं। घर पे लाइट का इशू हो गया है, ऐसा भी हो जाता है ना, समटाइम गर्मी है तो लाइट के मसाइल हो जाते हैं। तो इतनी गर्मी में या तो आप बैठ सकते हैं, आप पढ़ा नहीं सकते बच्चे को, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें पहले से तैयार होना है। अगर हम पहले से तैयार नहीं होंगे, प्रिपेयर्ड बच्चा भी नहीं होगा, तो फिर वो 2 दिन में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अभी भी हमारे पास टाइम है, ये जो याद करवाने वाला टाइम है ये हमारे पास बाकी है। इस तरह का टेस्ट प्लानर जो है वो हर क्लास का हम बनाते हैं, ठीक है। उसमें आप देखें डे वाइज टॉपिक, ये 3 वीक्स पे आपका प्लानर बना हुआ है। इसमें अगर आप डे 1 को उठा लें, मंडे 7, ठीक है, 7 नवंबर को पहला टेस्ट है और उसमें क्या है, इंग्लिश का A to J, यानी फुल लेटर्स जो हैं वो नहीं हैं, सिर्फ A से लेकर J तक लेटर्स हैं। तो आप वो थोड़े से हैं, आप 1 घंटा लगाएं, 2 घंटे लगाएं, लेकिन ये उस दिन अपने बच्चे को याद करवाएं, ठीक है। याद करवाएं, रिटर्न वर्क करवाएं। नेक्स्ट डे वो टेस्ट करके जब वापस आए फिर आप चेक करें कि उसके मिस्टेक्स कितनी, क्योंकि ये जो टेस्ट हैं हम डेली चेक करते हैं। फिर J से N तक, अभी पूरी ABC फिर भी नहीं आई, तो आपने क्या करना है, A to J जो मिस्टेक्स थी पहले वो करवानी है, फिर J to N करवाना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट टेस्ट O to S, ठीक है। तो ये पार्ट्स में आपकी ABC है। फिर यानी 4-5 टेस्ट के अंदर हमने जस्ट ABC कवर की है। तो अगर आप डेली इन टेस्टों में बच्चे पे तवज्जो देंगे तो क्या आपके बच्चे को पूरी ABC नहीं आ जाएगी? क्योंकि सारा साल बेशक उसने घर पे नहीं पढ़ा, लेकिन स्कूल तो आते रहे हैं ना, स्कूल में तो बच्चे ने पढ़ा हुआ है, स्कूल में तो उसके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। फिर ये एक छोटी क्लास का टेस्ट प्लानर है और छोटी क्लास के जो सिलेबस होता है उसमें मोस्टली चीज़ें ओरल होती हैं, बहुत कम काम जो है वो आपका रिटर्न होता है। तो ओरल तो आप उनको बच्चों को हर वक्त करवाते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो तोते होते हैं। दिलाते हुए, कुकिंग करते हुए मोस्टली बच्चे पास आ जाते हैं। उनको जितना मर्ज़ी दूर भगाएं वो किचन में ही खड़े रहते हैं जितनी देर आप किचन में होते हैं। तो किचन में उनको आप करवाते रहें। छोटी क्लासेस में जैसे टेबल्स होते हैं, टेबल्स हैं, इन चीज़ों की डेली बेसिस पे रेपिटेशन होनी चाहिए। आपकी जो पोइम्स हैं उनकी डेली बेसिस पे रेपिटेशन होनी चाहिए। फिर कुछ फिक्स क्वेश्चंस हैं बड़ी क्लासेस में प्लस एंड माइनस के, तो वो आप स्पून्स के साथ उन्हें एक्टिविटी किचन में खड़े खड़े करवा सकते हैं। बर्तन धो रहे हैं तो आप उन्हें कहीं अच्छा काउंट करके रखें शेल्फ में, कप्स काउंट कर दें। तो इस तरह से काउंटिंग आप छोटी छोटी उनको वहीं पे सिखा सकते हैं। वो टिक के बैठते भी नहीं हैं, अब ज़्यादा देर उन्हें बिठा भी नहीं सकते, वो थोड़ी देर के बाद ही बोर हो जाते हैं, उन्हें कोई और एक्टिविटी चाहिए। और कुछ नहीं तो वो कहेंगे हमने वॉशरूम जाना है,
उधर से फारिग होके आ जाएंगे, हमें भूख लगी है, बहुत भूख लग जाती है उन्हें। वैसे चाहे खाएं ना खाएं, पीछे पीछे फेरे होते हैं, लेकिन जब पढ़ाने बैठ जाओ तो सबसे पहले भूख लगती है। पता होता है ना कि मामा का वीक पॉइंट है, तो वहीं पे हम छोड़ छाड़ के अच्छा मेरे बच्चे ने क्या खाना है तो वो ज़रूर उनको पहले खाने के लिए दें। लेकिन वो इतनी देर बैठ नहीं, मैंने आपको बताया था कि ट्यूशन ज़रूर भेजें। ज़ाहिर है हम घर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो चले बच्चा डेली बेसिस पे अपना होमवर्क और वो सारी चीज़ें तो कंप्लीट कर ले, लेकिन टोटली वहाँ पे डिपेंड ना करें। आप देखिए कि स्कूल में बच्चे की लर्निंग फिर भी, और वो सीखता वही है जो उसने स्कूल में पढ़ा होता है। क्यों? क्योंकि स्कूल में जहाँ पे वो बैठा हुआ है वहाँ पे एनवायरनमेंट की वो है, उसकी क्लास है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, टीचर ने उसी का लेक्चर देना है, तो वो उसके माइंड में बैठ जाएगा। ट्यूशन पे क्या चेंज है, डिफरेंस क्या है कि डिफरेंट क्लासेस के बच्चे हैं, डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, और एक वक्त में वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो टीचर ने लेक्चर नहीं देना, यानी कोई भी ऐसी चीज़ उनके माइंड में नहीं बैठेगी। और हमेशा याद रखिए जो चीज़ दिमाग में बैठती है वही आगे चलती है। तो ट्यूशन पे तो बच्चे ने जस्ट रिपीट करना है, और 3 आवर्स अगर आपका बच्चा ट्यूशन में जा रहा है तो उसको सिर्फ 1 घंटा कंसीडर करें कि वो आपका बच्चा 1 घंटा पढ़ के आया, ठीक है? क्योंकि 1 आवर उसको आने जाने का टाइम भी रखें, वहाँ सेटल होने का टाइम रखें। इन भी हो रही होती है, साथ बच्चों को भी पढ़ा रहे होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो तब आप और कोई काम नहीं कर सकते। घर के काम तो ना ख़त्म होने वाली एक सुरंग है जिसमें आप चले जाएँ तो फिर जाते जाते हैं, कोई घर के काम ख़त्म नहीं होते। ये काम नहीं हो रहे, इट्स ओके, लेकिन बच्चे को पढ़ाना है, उसके साथ बैठ के उसको पढ़ा, तो इस चीज़ को आपने इग्नोर करना है। मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था कि कोई चेकिंग टीम नहीं आ रही आपको चेक करने के लिए कि आपने कितने काम किए हैं, कितने काम नहीं किए, कौन सा काम रह गया है। वो चेकर टीम्स होती हैं, लेकिन उनको अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता है। उनको आपने आप थोड़ी इतनी देर बाद चेक कर लीजिएगा, ठीक है? फिर अब चले, हम सारा साल तो नहीं पढ़ा सके, अब एग्ज़ाम्स में थोड़े दिन रह गए हैं, तो अब एक एंजाइटी हमारे ऊपर भी सवार है और बच्चों पे भी सवाल है कि तुमने पास होना है, तुमने A+ लेना है, तुमने पोजीशन लेनी है। तो सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दें कि पोजीशन लेनी है, इतने नंबर आने हैं, इतना ग्रेड आना है। अगर बच्चा पढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अगर उसने नहीं पढ़ा तो फिर वो सिर्फ एंजाइटी होगी और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? तो आप उन्हें पढ़ाएं कि बेटा आपने फुल मार्क्स लेने हैं। क्लास में किसी बच्चे का नाम मत लिया करें कि उस बच्चे से नंबर ज़्यादा लेने हैं, वो ऑटोमेटिकली जेलसी क्रिएट का। जैसे अगर स्टडीज़ बच्चा नहीं करता, बहुत सारे कभी खड़ा हो जाता है, कभी इधर जाता है, तो उसको कुछ लालच दे देना आप कहें कि आप अगर इतना टाइम बैठ के पढ़ेंगे तो आपको एक चॉकलेट मिलेगी। बच्चे बहुत छोटी छोटी चीज़ों से ही खुश हो जाते हैं। कोई फेवरेट खिलौना, आप जैसे साइकिल है, एक सर्टन एज में बच्चों की डिमांड होती है, तो आपको साइकिल मिलेगी, तो वो आपका काम भी हो जाएगा। साइकिल तो आपने लेकर देनी थी, लेकिन मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें करने से आप अपने बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो उसको एंजाइटी से निकालना है। फिर पेपर एग्ज़ाम डेज़ के भी प्लानर, तो आपको समझ आ गया ना कि प्लानर की तैयारी आपने कैसे करवानी है, कि डेली बेसिस पे तैयारी करवाएं, टेस्ट देने भेजें, जाएं हम एग्ज़ाम्स की तरफ, ठीक है? एग्ज़ाम्स में सबसे पहले तो बच्चे को रिलैक्स आपने रखना है, बिल्कुल भी तंग नहीं करना कि पढ़ो 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 से वो बहुत चिढ़ते हैं। तो उसको कहना कि आए पढ़ते हैं, आ जाओ हम मिल के पढ़ते हैं। जब वो देखेंगे ना कि मामा भी बैठी हैं, बेशक आपको समझ आ रही है नहीं आ रही, आप पढ़ा पा रहे हैं नहीं पढ़ा पा रहे, हमारे बच्चे की पोजीशन नहीं आई, आपको पता है ना हम पोजीशंस नहीं देते, कुछ अरसे से हमने इसको ख़त्म कर दिया हुआ है। उसकी रीज़न क्या है कि मदर ख़ुद तो परेशान होती हैं, बच्चों को भी बहुत परेशान करती हैं। तो एक कोटेशन है, चाइल्डहुड इज़ अ जर्नी नॉट अ रेस, कि बचपन जो है आपको अपनी बचपन की यादें अभी भी लगता होगा बड़ी खुशगवार यादें और बड़ी अच्छी चीज़ें थी, तो बच्चों के लिए भी वो बचपन ऐसा ही होना चाहिए। उसमें स्टडीज़ जो है वो एक नेसेसिटी है, वो एक ज़रूरत है उनकी टाइम की, वक्त की, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी उनकी तरबियत है। अगर वो वकील बन जाएंगे लेकिन तरबियत अच्छी नहीं होगी तो उस करप्ट वकील का हमने क्या करना है? लेकिन करप्ट होंगे, खामखा में लोगों को ऑपरेट करते रहेंगे, तो फिर ऐसे डॉक्टर का हमने क्या करना है? तो माशरे को हमने अच्छे लोग देने हैं, ठीक है? वो अच्छा सोचे, बेशक मजदूर हो लेकिन वो दूसरे के लिए अच्छा सोचे, तो माशरे को हमने ऐसे इंसान देने हैं। तो पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम डेज़ में फिर आपने ये करना है कि रिलैक्स रखना है, नींद बच्चे की ज़रूर पूरी हो, कभी भी बच्चों को कंपेल ना करें कि जागते हो,
अब उसको नींद आ रही है, वो गिर रहा है, जैसे कुछ बच्चे दोपहर में सोते हैं, नैप लेते हैं, तो आप उसको हरगिज़ ना जगाएं। छोटा बच्चा सोता है तो आप 15 मिनट पहले 45 मिनट सोने दें और फिर उठा लें, ताकि वो बच्चा थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। इसी तरह से कोई फेवरेट कार्टून है, कोई फेवरेट ऐसी चीज़ है जो फ़िक्स टाइम पे बच्चा देखता है, उसका टाइम हो गया है, तो फिर भी उस चीज़ से भी ना रोकें, देखने दें, क्योंकि अगर आप रोकेंगे तो वो मेंटली फिर रिलैक्स नहीं होगा। बच्चों के जो दिमाग है वो बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो अगर आप उन्हें देखने देंगे इट्स ओके, वो थोड़ी देर में उसे भूल के स्टडीज़ की तरफ आ जाएंगे। गेस्ट आ गए, अब गेस्ट ऐसे हैं, अब कज़न्स हैं, बच्चे का दिल करेगा मैं बच्चे के साथ खेलूँ, तो आप कैसे रोकेंगे? आपने कमरा बंद कर लिया, मैंने देखा है मोस्टली मदर्स क्या करती हैं, रूम बंद कर देती हैं, लॉक कर देती हैं, बच्चे बाहर हैं और वो बच्चे को बिठा के पढ़ा रही होती हैं। ऐसे बच्चे कभी भी नहीं पढ़ते। आप उनको बैठें, उनसे बात कर लें कि बेटा गेस्ट आ गए हैं, अब आपने सिर्फ इनके साथ 15 मिनट खेलना है, क्योंकि आपका सुबह पेपर है। जब आप इस तरह करके बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे ना, और उस डिसीजन पावर उसके पास चली जाएगी, तो आपके बच्चे में दो चीज़ें होंगी। एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होगा, पीपल हैंडलिंग भी आ जाएगी, सोशल जिसको हम वो कहते हैं सोशलाइज होना, वो भी बच्चे में आ जाएगा, क्योंकि आखिरकार एक दिन बच्चे ने माशरे में जाना है और ये सारे काम उसने खुद करने हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें यहीं से डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा आपके पास बच्चे का जो डेली वर्क है वो कंप्लीट होना चाहिए। अभी भी हमारे पास टाइम है, आप लोग आज घर जाके देखिएगा, अगर किसी बच्चे का भी वर्क इनकम्प्लीट है, बच्चा बीमार था, छुट्टी पे था, किसी शादी में गए हुए थे, कोई और प्रॉब्लम था जिसकी वजह से काम मुकम्मल नहीं है, तो मोस्टली होता है कि वो पेज जो है वो ब्लैंक हो जाता है, टीचर ने लिखा होता है कि नामुकम्मल काम या छुट्टी पर था बच्चा, हम लिख देते हैं उसको, तो आप वो मुकम्मल कर लें। नेबर्स में कोई बच्चा रहता है वहाँ से कंप्लीट कर लें, अदरवाइज़ स्कूल आएँ और यहाँ पे टीचर से थोड़ा सा टाइम लेके आप अपना वर्क बच्चे का कंप्लीट करें। काम नहीं होता, 4 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर्स हैं, 6 हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे आप रिवाइज़ करवा दें। नहीं करवा सकते तो फिर पार्ट्स में डिवाइड करें। जैसे एक छुट्टी है तो 2 पार्ट्स में आपने पूरे सिलेबस को डिवाइड कर लेना है। पहले दिन आपने एक पार्ट सारा कंप्लीट कर। बच्चों का देखना बड़ा ज़रूरी है। मूड स्विंग्स होते हैं ना, हमारे भी होते हैं और बच्चों के भी होते हैं, ठीक है। बच्चों के हमसे ज़्यादा होते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे मूड देखने वाले तो कम लोग हैं, हम जैसा भी मूड है ठीक है भाई करें काम, जो भी करना है करें, लेकिन बच्चों के मूड देखने के लिए हम होते हैं, ज़ाहिर है हम उनके मूड देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं, तो फिर बच्चों के मूड के अकॉर्डिंगली चलें। अगर आपका बच्चा कह रहा है कि मेरा मूड नहीं हो रहा पढ़ने का, तब भी छोड़ दें, उस टाइम पर छोड़ दें, क्योंकि बच्चे के साथ जब हम ज़िद बांधते हैं ना तो वो यहाँ से फिर प्रेजेंट ही नहीं होते। जितना मर्ज़ी आप फोर्स कर लें, अगर बच्चा राज़ी नहीं है पढ़ने के लिए तो वो कभी भी ना पढ़े, को ना छेड़ें, क्योंकि वो फिर ज़ाहिर है पहले ही स्ट्रेस में होते हैं, क्योंकि उनकी भी टेंशन्स होती हैं। बच्चों की टेंशन्स का पता है आपको? मदर्स में से किसी को आइडिया है कि बच्चे भी टेंशन में होते हैं, वो भी स्ट्रेस में होते हैं? देखिए ना, हम तो घर बैठे हैं लेकिन वो स्कूल आए हैं, 20-25 बच्चों की क्लास है, एक टीचर है वहाँ पे, ठीक है, वो हर रोज़ उन्हें पूछ रही हैं, कंपैरिजन करते हैं, लंच का कंपैरिजन करते हैं, यूनिफॉर्म का कंपैरिजन करते हैं, वो मार्क्स का, ग्रेड्स का, स्टडीज़ का, हर चीज़ का कंपैरिजन करते हैं। तो वो इतने सारे 20-25 लोगों को उठा के घर ख्याल रखना है, उसको देखते हुए हमने उनको डील करना है, ठीक है, क्योंकि वो भी बाहर से एक महाज ही लड़के आ रहे होते हैं, क्योंकि वो खुद छोटे होते हैं, महाज उनके भी छोटे होते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। तो आपने उन चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि बच्चे को किन चैलेंजेस का सामना है और हमने इनको किस तरह से डील करना है। फिर एग्ज़ाम डेज़ में बच्चों को बहुत ज़्यादा हैवी खाना नहीं देना। हैवी खाना खाने से नींद आ जाती है ना, तो आप उनको ब्रेक्स देते रहें, उन ब्रेक्स में लाइट खाना दें, स्नैक्स दे दें, कुछ ऐसी चीज़ दे दें जो कि बहुत हैवी ना हो, जिससे उन्हें ज़्यादा नींद आए। जग भी 2 तरह के पड़े हुए हैं, ठीक है। आप देखें ये ग्लास जो है ये छोटा है तो इसमें थोड़ा पानी जाएगा, ये बड़ा है तो इसमें ज़्यादा पानी चाहिए। ये जग बड़ा है तो वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा, ये जग छोटा है तो वो थोड़ा पानी एब्जॉर्ब करेगा। तो मैं अगर इसमें ये सब मैं चाहूँ कि ये सारा पानी इसमें भी आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। क्या होगा? गिर जाएगा सारा पानी। तो बच्चे को ओवर बर्डनाइज नहीं करना। जैसे मैंने अभी कहा कि चाइल्डहुड इज़ नॉट अ रेस, इट्स अ जर्नी। जो बच्चा जैसे जा रहा है उसको जाने दे, रेस थोड़ी है। और मैंने देखा है अक्सर कि बहुत से बच्चे जो हैं मैट्रिक में कोई ख़ास वो कुछ कर नहीं पाते, लेकिन आगे जाके बहुत ऊपर चले जाते हैं। और कुछ बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, वो जब छोटे होते हैं बहुत अच्छा पढ़ रहे होते हैं, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स होते हैं, जैसे ही फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम कहते हैं कि A+ वाला बच्चा हमारे लिए
फर्स्ट आया है। इस पे हमें बहुत सी बातें भी सुननी पड़ती हैं कि जी मार्क्स में तो खासा डिफरेंस आ जाता है ना, तकरीबन 10-12 नंबरों का डिफरेंस आ जाता है, लेकिन उसमें हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं कि एक बच्चा पूरा साल जो है, जो बच्चा A+ लेता है ना, दैट मीन्स कि वो पढ़ता है, वो स्टडीज़ करता है। अगर वो स्टडीज़ ना करे तो A+ कभी भी नहीं ले सकता। लेकिन समटाइम क्या होता है एग्ज़ाम्स में, जैसे मैंने अभी बात की, कोई बच्चा बीमार हो गया है, लेकिन पोजीशन तो आपको पता है 0.5 1 नंबर उससे नीचे चली जाती है, और बहुत से बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन में जाते हैं। पेयर मत करें, उनका एनवायरनमेंट कुछ और होगा, हमारा एनवायरनमेंट कुछ और है, हमारे बच्चे की कैपेसिटी कुछ और है। फिर जो एटमॉस्फेयर घर का है वो बहुत ज़्यादा काउंट करता है, क्योंकि सिलेबस, बुक्स और बाकी चीज़ें तकरीबन प्लस माइनस से वही होती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें भी काउंट करते। देखिए सिर्फ अपने बच्चे को, आप आउटस्टैंडिंग है बेटा, आप कर सकते हैं, मोटिवेशन दें और कुछ ना कुछ इंसेंटिव की बात ज़रूर करें। जैसे मैंने कहा कि उनको जो उस वक्त की उनकी ज़रूरत है, जो चीज़ आपसे डिमांड करें, उसको आप अटैच कर दें कि आपका A+ आएगा तो फिर आपको ये चीज़ मिलेगी, तो आप देखिएगा इंशाल्लाह रिज़ल्ट्स आएंगे। ठीक है, आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाहें ज़ुबान में जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं, तो वो उसमें कंफर्टेबल थे, उनको वो अच्छी लगती थी, तभी वो पंजाबी बड़ी प्यारी ज़ुबान है, ज़रूर आनी चाहिए बच्चों को, लेकिन एक टिपिकल ख़ास इन्वायरमेंट में नहीं, जैसे स्कूल के इन्वायरमेंट में नहीं, प्रोहिबिटेड होनी चाहिए। तो वो हमारी टीचर्स को काफ़ी प्रॉब्लम होता है, वो अक्सर मैं उनसे ये कंप्लेन करूँ ना कि आप लोग इंग्लिश में क्यों नहीं बात करें, तो वो पहली बात ही, मैडम ये तो पंजाबी में हमें जवाब दे रहे होते हैं, इतना खुला रखा करें एक साइड वाला, तो इधर से सुन के इधर से निकाल, चीज़ों को लाइट लिया करें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होगी, और बेसिकली वो लोग ही बात करते हैं जो आपसे थोड़ा सा अपने आप को लो फील करते हैं। जो आपसे ऊपर होता है वो तो आपके बारे में बात ही नहीं करता, लेकिन जो आपसे लो होता है वो ज़रूर आपके बारे में बात करता है, क्योंकि उसको प्रॉब्लम होती है ना कि अच्छा हम तो कर नहीं रहे, ये कैसे कर रहे हैं, तो वो जेलसी में बात करते हैं। तो इट्स ओके।